सेंट और स्पीडी का 7वां एपिसोड है। चलिए शुरू करते हैं। यूरोपीय ऊर्जा संघ का मुख्यालय जिनेवा, अफ्रीकी आर्थिक आयोग का मुख्यालय आदिस अबाबा, पश्चिमी एशियाई आर्थिक आयोग का मुख्यालय बगदाद, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग का मुख्यालय जिनेवा, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय वियना, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय वियना, संयुक्त राष्ट्र व्यापार व विकास सम्मेलन का मुख्यालय जिनेवा, विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष WWF का मुख्यालय ग्लांड, स्विट्जरलैंड, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी IOC का मुख्यालय लुसाने, यूरोपियन कॉमन मार्केट ECM का मुख्यालय जिनेवा, चोगम राष्ट्रमंडलीय राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन का मुख्यालय स्ट्रासबर्ग, पेट्रोलियम उत्पाद देशों का संगठन का मुख्यालय वियना, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय पेरिस, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ का मुख्यालय जिनेवा, राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय जेनेवा, यूरोपीय संसद का मुख्यालय लग्जमबर्ग, यूरोपीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय पेरिस, यूरोपियन परमाणु ऊर्जा समुदाय का मुख्यालय ब्रुसेल्स, एशिया और प्रशांत क्षेत्रों का आर्थिक और सामाजिक आयोग का मुख्यालय बैंकॉक, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा वर्ष 2015, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश एवं प्रकाशीय तकनीक वर्ष 2015, अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष 2016, सतत पर्यटन विकास वर्ष 2017, अंतर्राष्ट्रीय स्वदेशी भाषा वर्ष 2019, मॉडरेशन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2019, रासायनिक तत्वों की वर्ग आवर्त सारणी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2019, पादप स्वास्थ्य का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2020, नट्स एवं दाई का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2020, सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2021, फलों एवं सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2021, बाल श्रम उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2021, आर्टिसनल मत्स्य और एक्वाकल्चर का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2022, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023, कैमिल्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2024, समकालीन संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दशक 2024 से 2023 सभी के लिए वहनीय ऊर्जा का संयुक्त राष्ट्र दशक 2015 से 2024 अफ्रीकी आदिवासी के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक 2016 से 2015 पोषण पर कार्यवाही का संयुक्त राष्ट्र दशक 2018 से 2027 गरीबी उन्मूलन के लिए तृतीय संयुक्त राष्ट्र दशक 2018 से 2028 सतत विकास हेतु पानी अभियान के अंतर्राष्ट्रीय दशक 2019 से 2028 पारिवारिक खेती का संयुक्त राष्ट्र दशक नेल्सन मंडेला शांति के दशक 2021 से 2030 सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय दशक पारिस्थितिकी तंत्र बहाली पर संयुक्त राष्ट्र का फैसला 2022 से 2032 स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दशक, लुई ब्रेल दिवस 4 जनवरी, भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर 12 जनवरी, थल सेना दिवस 15 जनवरी, पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर 23 जनवरी, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, भारत पर्यटन दिवस या राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद दिवस 26 जनवरी, सर्वोदय दिवस 30 जनवरी, शहीद दिवस 30 जनवरी, कुष्ठ निवारण दिवस 30 जनवरी, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च, जन औषधि दिवस 7 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का स्थापना दिवस 10 मार्च, विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च, आयुध निर्माण दिवस 18 मार्च, विश्व खुशहाली दिवस एवं विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च,
20 जल संरक्षण दिवस 22 मार्च। भगत सिंह सुखदेव एवं राजगुरु के शहीद दिवस 23 मार्च। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। राम मनोहर लोहिया का जन्मदिन 23 मार्च यानी जयंती। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च। ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस 24 मार्च। बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस 26 मार्च। गणेश शंकर विद्यार्थी का बलिदान दिवस 25 मार्च। विश्व थिएटर रंगमंच दिवस 27 मार्च। विश्व ऑटिज्म चेतना दिवस 2 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। सौर दिवस 9 अप्रैल। अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल। विश्व वैमानिकी एवं ब्रह्मांडिकी दिवस 14 अप्रैल। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल। विश्व श्रमिक दिवस 1 मई। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 5 मई। विश्व एथलेटिक दिवस 7 मई। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई। अंतर्राष्ट्रीय थैलीसीमिया दिवस 8 मई। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई। विश्व नर्स दिवस 12 मई। विश्व परिवार दिवस 15 मई। विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई। विश्व संग्रहालय दिवस 18 मई। आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई। जैविक विविधता दिवस 22 मई। इंटरनेशनल एवरेस्ट दिवस 29 मई। विश्व तंबाकू विरोधी दिवस 31 मई। विश्व हास्य दिवस मई महीने के पहले रविवार को मनाया जाता है। जून मलेरिया निरोधी माह। हिंसा से पीड़ित मासूम बच्चों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस 14। हिंसा से पीड़ित मासूम बच्चों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस 4 जून। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून। मादक द्रव्यों के सेवन एवं उसके अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जून। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रशांत चंद्र महालनोबिस के जन्मदिन पर 29 जून। भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना दिवस 1 जुलाई। चिकित्सा दिवस 1 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। आयकर दिवस 24 जुलाई। कारगिल स्मृति दिवस 26 जुलाई। सीआरपीएफ का स्थापना दिवस 27 जुलाई। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई। विश्व स्तनपान दिवस 1 अगस्त। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त। विश्व युवा दिवस 12 अगस्त। विभाजन विभीषका स्मृति दिवस 14 अगस्त। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त। नेशनल स्पेस दिवस 23 अगस्त। राष्ट्रीय खेल दिवस ध्यानचंद के जन्मदिन पर 29 अगस्त। शिक्षक दिवस राधा कृष्ण जी का जन्मदिन पर 5 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर। हिंदी दिवस 14 सितंबर। विश्व बंधुत्व एवं क्षमा याचना दिवस 14 सितंबर। अभियंता दिवस 15 सितंबर। संचयिका दिवस 15 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर। आरपीएफ का स्थापना दिवस 20 सितंबर। विश्व शांति दिवस 21 सितंबर। अंत्योदय दिवस 25 सितंबर। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर। भारत सरकार द्वारा 25 सितंबर 2024 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 98वीं जयंती के अवसर पर अंत्योदय दिवस की घोषणा की गई थी। 25 सितंबर 2014 को अंत्योदय दिवस के अवसर पर आजीविका को दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना में परिवर्तित करने की घोषणा की गई, जिसमें ग्रामीण निर्धन युवाओं को घरेलू और वैश्विक रोजगार के लिए कौशल प्रदान करने के अवसरों पर ध्यान केंद्रित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धाजन दिवस 1 अक्टूबर। लाल बहादुर शास्त्री दिवस। लाल बहादुर शास्त्री का जयंती 2 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर। विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर। विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर। विश्व परिवेश दिवस 5 अक्टूबर। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर। विश्व दृष्टि दिवस 10 अक्टूबर। जयप्रकाश जयंती 11 अक्टूबर। विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर। विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस 15 अक्टूबर।
विश्व एलर्जी जागरूकता दिवस 18 अक्टूबर, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर, विश्व आयोडीन अल्पता दिवस 21 अक्टूबर, पुलिस स्मरण दिवस 21 अक्टूबर, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर, विश्व मितव्ययिता दिवस 30 अक्टूबर, इंदिरा गांधी का पुण्यतिथि 31 अक्टूबर, राष्ट्रीय विधिक साक्षरता दिवस 9 नवंबर, बाल दिवस 14 नवंबर, विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर, जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर, भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर सहनशीलता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 नवंबर, विश्व विद्यार्थी दिवस 17 नवंबर, राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस 17 नवंबर, विश्व वयस्क दिवस 18 नवंबर, विश्व नागरिक दिवस 19 नवंबर। इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन स्थापना 15 अगस्त 1969 को, मुख्यालय बेंगलुरु में है। प्रथम अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे। विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक या पिता कहा जाता है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र हैदराबाद में है। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान देहरादून में है। नासा गठन 1958 में हुआ था। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। नासा अमेरिका की, जाक्सा जापान की, आईएसए इजराइल, सीएनएसए चीन का, रॉसकॉस्मोस रूस का, सुपार्को पाकिस्तान का और एईवी ब्राजील का स्पेस एजेंसी है। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ से प्रक्षेपित किया गया। भारत में निर्मित एवं भारत में प्रक्षेपित भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी RS-1 था। भारत का पहला मौसम उपग्रह कल्पना-1, पुराना नाम मैटसेट है। भारत का प्रथम संचार उपग्रह एप्पल। भारत का प्रथम चंद्र मिशन चंद्रयान फर्स्ट। पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-03। भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1। प्रक्षेपण यान ASLV का पूर्ण नाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ASLV एग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV जियो साइंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, SLV-3 भारत का प्रथम प्रक्षेपण यान था। भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी RS-1 18 जुलाई 1980 को SLV-3 से भेजा गया था। PSLV का अन्य नाम वर्क हॉर्स है। GSLV के माध्यम से अधिक भार वाले उपग्रहों को भेजा जाता है। विश्व का अंतरिक्ष युग में प्रवेश 1957 में। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू 1962 में। अंतरिक्ष विभागों या आयोगों की स्थापना 1972 में। अंतरिक्ष में प्रथम जानवर लायका कुतिया। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी गागरिन, सोवियत संघ 1961 में। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वैलेंटीना तेरेस्कोवा, सोवियत संघ 1963 में। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति अलेक्सी लियोनोव, सोवियत संघ 1965 में। अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम महिला स्वेतलाना स्वितकाया। अंतरिक्ष में प्रथम एशियाई फॉर्म तुआनफे। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, 3 अप्रैल 1984। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कल्पना चावला, 1997। जन्म 1962 में हरियाणा के करनाल में। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला सुनीता विलियम, 2006 ईस्वी में। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला श्रीषा बांदला, 2011 में। वर्जिन गैलेक्टिक एजेंसी द्वारा जन्म इनका आंध्र प्रदेश में हुआ था। कल्पना चावला की मृत्यु 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया यान के दुर्घटनाग्रस्त होने से। सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला क्रिस्टीना को 328 दिन 2020 में रही थी। प्रथम मानव रहित अंतरिक्षयान लूना 16। भारत का प्रथम चालक रहित यान लक्ष्य। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम चालक विहीन अंतरिक्षयान लूना 9।
चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग अमेरिका के थे, 21 जुलाई 1969 को रखे थे। चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्षयान अपोलो 11। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक डेनिस टिटो यूएसए के थे। पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक अनुशेह अंसारी 2006 में, ईरानी मूल की अमेरिकी। प्रथम अंतरिक्ष शटल कोलंबिया यूएसए में। मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान वाइकिंग फर्स्ट। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट, सोवियत संघ द्वारा 1957 को। दुनिया की सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अमेरिका। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक का नाम सविता रानी। चंद्रयान फर्स्ट प्रक्षेपण तिथि 22 अक्टूबर 2008। इसरो द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रमा पर पहुंचा 14 नवंबर 2008 को। प्रक्षेपण यान रॉकेट का नाम PSLV XLC-11 था। तत्कालीन इसरो का अध्यक्ष उस समय जी माधवन राय थे। चंद्रयान फर्स्ट चंद्रमा के जिस स्थान पर उतरा था उस स्थान को जवाहर पॉइंट रखा गया है। चंद्रयान 2 प्रक्षेपण तिथि 22 जुलाई 2019। इसरो द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपण किया गया था। चंद्रमा की कक्षा में 20 अगस्त 2019 को प्रवेश किया। प्रक्षेपण यान का नाम GSLV MK3M1 था। तत्कालीन इसरो के अध्यक्ष के सिवन थे। चंद्रयान 2 के 3 हिस्से थे, ऑर्बिटर, लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान था। चंद्रयान 3 प्रक्षेपण तिथि 14 जुलाई 2023। इसरो द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भेजा गया। सफल लैंडिंग 23 अगस्त 2023 को हुआ। प्रक्षेपण यान का नाम क्या था? LVM-3M4। थीम था साइंस ऑफ द मून। चंद्रयान 3 में एक लैंडर विक्रम और एक रोवर प्रज्ञान है। इसमें ऑर्बिटर नहीं है। लैंडर विक्रम चंद्रमा के जिस स्थान पर उतरा उसे शिव शक्ति बिंदु नाम दिया गया। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ। परियोजना के निदेशक थे पी वीर मुथुवेल। भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला चौथा देश है। मिशन आदित्य L1 भारत का पहला सौर मिशन है जो इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से 2 सितंबर 2023 को PSLV C-57 रॉकेट से लॉन्च होने के 127 दिन बाद 6 जनवरी 2023 को L1 बिंदु पर पहुंचा। L1 का अर्थ लैग्रेंज पॉइंट 1 है। L1 और पृथ्वी की दूरी 1.5 मिलियन किलोमीटर है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं। प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम हैं। मॉस ऑर्बिटर मिशन मॉम मंगल के लिए भारत का पहला मिशन है। प्रक्षेपण तिथि 5 नवंबर 2013। इसरो द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपण यान का नाम था PSLV XLC-25। तत्कालीन इसरो के प्रमुख कौन थे? के राधाकृष्णन। जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो पृथ्वी का क्या हो जाता है? भार बढ़ जाता है। कैपिटल G का इकाई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर है। एक वस्तु का वजन सबसे अधिक कहाँ होगा? ध्रुवों पर। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण DNA द्वारा पूरा किया जाता है। उच्च तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? पायरोमीटर के द्वारा। गतिमान वस्तु में होती है गतिज ऊर्जा। सबसे कठोर धातु तत्व है प्लैटिनम। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? बाइनोक्यूलर दूरबीन का। बैरोमीटर का क्या उपयोग है? वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। जल का आयतन सबसे कम होता है 4 डिग्री तापक्रम पर। न्यूटन की गति के कौन से नियम जड़त्व का व्याख्या करता है? प्रथम नियम। अल्फांसो क्या है? आम का एक प्रकार है अल्फांसो। गति के नियमों की खोज किसने की थी? न्यूटन। सबसे हल्की धातु कौन है? लिथियम। पौधे का कौन सा अवयव प्रश्वसन का कार्य करता है? पत्ती। छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़ होने का कारण की कमी है? विटामिन B6। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठकों में शामिल है लाइम, सिलिका और एल्यूमिना।
इंसुलिन स्रावित होती है, पैंक्रियाज में स्रावित होती है। सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बन के यौगिक कौन था? यूरिया। ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। लेड भंडारित बैटरियों में कौन सा अम्ल प्रयुक्त किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है रासायनिक ऊर्जा में। कौन की इकाई होता है? रेडियन। क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग किसमें होता है? रॉकेट प्रौद्योगिकी में। द्रव में पृष्ठ तनाव होता है अणुओं के बीच कोहेसिव बल। दो विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त की थी किसने? मैडम क्यूरी ने। दालें किसकी अच्छी स्रोत है? प्रोटीन का। यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस कहाँ संचित रहता है? पित्ताशय में। प्रस्वेदन परस्पायरेशन शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है। वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कैसा दर्पण प्रयोग करते हैं? उत्तल। गैसीय अवस्था में पदार्थों को संपीड़ित करना आसान है क्योंकि इस अवस्था में अणु अपने मध्य दीर्घ अंतराल रखते हैं। नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल होता है साइट्रिक अम्ल। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से किस गैस का उत्तरदायी ठहराया गया है? कार्बन डाइऑक्साइड 54% और मीथेन 30%। किसी रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर शीर्ष पर रखा जाता है ताकि संवहन धाराओं के द्वारा अंदर के पूरे भाग को ठंडा रख सके। एक साधारण घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है क्योंकि पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है, इसीलिए दोलन काल बढ़ जाता है। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग के। सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतलीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य जीवाणुओं का निष्क्रिय करना है। रेशम का कीड़ों का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। ध्वनि तरंगें होती हैं आंशिक लंबवत आंशिक तिर्यक। किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? अल्टीमीटर। अस्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है, इसको कहा जाता है ओम का नियम। कैमरे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदा स्थिर होता है उत्तर दक्षिण में। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी हो जाए तो लोलक झूलने का समय दोगुना हो जाएगा। एक वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसकी एक मूल तथा आभासी स्थिति उत्तलोत्तर लेंस द्वारा समान आकार में पाई जा सके? फोकस की दुगनी लंबाई पर। ऊंचाई पर खाना देर से बनता है क्योंकि ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है जिससे पानी का क्वथनांक कम हो जाता है। पानी जल्दी ही वाष्प बनकर उड़ जाता है। किसी तारे की दूरी को नापने के लिए प्रयुक्त होता है प्रकाश वर्ष। धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है? चालन के द्वारा गर्म होती है। अपेक्षिक घनत्व को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। चलिए इस तरह से ये वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।